हेलो गाइस। आइए हम लोग हैमलेट के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। री एंटर घोस्ट। क्या होता है? घोस्ट यानी कि भूत फिर दोबारा से एंटर करता है। बट सॉफ्ट बिहोल्ड लो वेयर इट कम्स अगेन। क्या कहता है? देखो, जो होरेशियो है वो कह रहा है बट सॉफ्ट, बड़े धीरे से क्या कहता है? बिहोल्ड, देखो। लो, लो का मतलब भी क्या है? देखना। देखो, वेयर इट कम्स अगेन, ये फिर कहाँ से आ गया? आई विल क्रॉस इट, अब तो मैं इसका रास्ता काटूंगा। दो इट ब्लास्ट मी, चाहे भले ये मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा दे। स्टे इल्यूजन, और कहता है रुको ए भूत, रुकिए। इफ दाउ हैस्ट एनी साउंड, अगर तुम्हारे अंदर कोई आवाज हो, और यूज ऑफ वॉइस, या तुम किसी भी प्रकार की आवाज निकालते हो, बोलते हो, स्पीक टू मी, तो फिर आप मुझसे बात करो। इफ देयर बी एनी गुड थिंग टू बी डन दैट मे टू दी डू ईज एंड ग्रेस टू मी, स्पीक टू मी। क्या कहता है? देखो, इफ देयर बी एनी गुड थिंग, अगर कोई अच्छी चीज हो, टू बी डन, करने के लिए। ओके, इफ देयर बी एनी गुड थिंग टू बी डन, अगर कोई अच्छी चीज हो करने के लिए, दैट मे टू दी, जो क्या कर सकते हो? दैट मे टू दी, जो तुम्हारे लिए क्या कर सकती हो? डू ईज, आसानी से की जा सकती हो, जो तुम्हें आराम पहुंचा सकती हो। एंड ग्रेस टू मी, और ऐसा करके मुझे भी क्या लगे? मुझे भी अच्छा लगे। स्पीक टू मी, तुम्हें बताइए मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, यानी कि क्या काम करना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अच्छा, वो क्या कहना चाह रहा है कि कोई ऐसा काम हो। अक्सर हम लोग सुनते हैं ना कि भूत प्रेत या किसी की आत्मा तब भटकती है, उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, अनटाइमली डेथ हुई हो, तो ऐसा सुना है कि उसकी आत्मा भटकती है। तो अगर तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ अगर ऐसा काम हो जिसे मैं कर सकता हूं, तो मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगा। इफ दाउ आर्ट प्रिवी टू दाई कंट्रीज फेट, अगर तुम, ओके, इफ दाउ आर्ट प्रिवी, अगर तुम कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो टू द कंट्रीज फेट, इस देश के यानी कि भाग्य के लिए। ओके, इस देश के भविष्य में, इसके भाग्य में क्या होने को अगर तुम कुछ बताना चाहते हो, विच हैप्पीली फॉर नोविंग मे अवॉइड ओ स्पीक, और क्या देखो, विच यानी कि जो, हैप्पीली बड़ी प्रसन्नता से, फॉर नोविंग, फॉर नोविंग का मतलब पहले ही जान ली जाए, मे अवॉइड तो उसे बचा जा सकता है, यानी कि अगर कुछ बुरा होने वाला हो तो उसे आप बता दीजिए, तो बड़ी प्रसन्नता के साथ भी उससे हम बच सकते हैं। ओ स्पीक, अरे बोलिए। और इफ दाउ हैस्ट अपहॉर्डेड इन दाई लाइफ एक्सटॉर्टेड ट्रेजर इन द वूम ऑफ अर्थ, और क्या बोलता है? और यदि, इफ दाउ हैस्ट अपहॉर्डेड इन दाई लाइफ, अगर तुमने अपने जीवन में कुछ चीजों को इकट्ठा कर रखा, एक्सटॉर्टेड ट्रेजर, किसी दूसरे से छीना हुआ खजाना अगर आपके पास हो, इन द वूम ऑफ अर्थ का मतलब पृथ्वी के इस गर्भ में, पृथ्वी के अंदर यानी कि जमीन में अगर तुमने कोई खजाना गाड़ रखा हो, जो तुमने कहीं दूसरी जगह से किसी के यहाँ से चुराया हो, या तुमने किसी से छीना हो, इस प्रकार का कोई खजाना अगर तुमने कुछ छुपा रखा है, तो वो मुझे बता दीजिए। फॉर विच दे से, क्योंकि वो लोग, इसके लिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं, यू स्पिरिट यानी कि तुम आत्मा, आत्मा जो है, ऑफ्ट वॉक इन डेथ, कि उस खजाने की रक्षा करने के लिए क्या करती है? मृत्यु के बाद भी वहां भटकती है। तभी क्या होता है? देखो, द कॉक क्रोस, तभी क्या होता है? एक मुर्गे के बोलने की आवाज आती है। स्पीक ऑफ इट, स्टैंड, स्पीक, स्टॉप इट, मर्सीलेस। अच्छा, तभी वो कहता है देखो, स्पीक ऑफ इट, इससे बात करो, स्टे, रुको रुको, एंड स्पीक, बोलिए बोलिए, स्टॉप इट, रोको इसको, मर्सीलेस, रोको। तो यहां से क्या है? देखिएगा, मर्सीलेस कहता है
शैल आई स्ट्राइक एट इट विद माई पार्टीशन मर्सीलेस। क्या कह रहा है? शैल आई स्ट्राइक एट इट, क्या मैं इस पर प्रहार कर दूं विद माई पार्टीशन, अपने इस कटार से। होरेशियो डू, कर दो। इफ इट विल नॉट स्टैंड, अगर ये वहीं खड़ा ना रहे, अगर वहां ना रुके तो कर दो इस पर प्रहार। बर्नार्डो, इट इज हियर, अरे ये तो इधर आ गया। होरेशियो, इट इज हियर, अरे ये यहां है। मर्सीलेस कहता है इट इज गॉन, अरे गया भाई ये तो। एक जस्ट गोस्ट, गोस्ट क्या होता है? वहां से चला जाता है। कहता है वी डू इट रॉन्ग बीइंग सो मैजेस्टिकल टू ऑफर इट द शो ऑफ वॉलेट्स। क्या बोला? देखो, वी डू इट रॉन्ग, ये हमने गलत किया इसके साथ। बीइंग सो मैजेस्टिकल, ये तो कितना राजसी था, और ऐसे राजसी व्यक्ति के साथ में हमको ये गलत नहीं करना चाहिए था, ये हमने गलत किया कि उस पर प्रहार कर दिया। टू ऑफर इट द शो ऑफ वायलेंस, टू ऑफर इट, हमने इसको ऑफर किया क्या? द शो ऑफ वायलेंस। शो ऑफ वायलेंस का मतलब ये थोड़ा अहिंसा का जो दिखावा हमने किया है, यानी हिंसा का जो प्रदर्शन किया हमने, उस पर जो प्रहार किया, ये हमने गलत किया उसके साथ। फॉर इट इज एज द एयर इन वल्नरेबल। क्या बोलता है? देखो, फॉर इट इज, क्योंकि ये तो क्या है? एज द एयर, ये तो हवा की तरह है बिल्कुल। ओके, इट इज एज द एयर, ये तो हवा की तरह होता है, यानी कि आत्मा जो होती है ना वो हवा की तरह होती है। इन वल्नरेबल, और उस पर कोई प्रहार नहीं किया जा सकता, उसे आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एंड अवर वेन ब्लोज मैलिशियस मॉकरी। और क्या कहता है? देखो, एंड अवर वेन, और हमारे, वेन का मतलब व्यर्थ के जो ब्लोज, ब्लोज का मतलब प्रहार, हमने जो व्यर्थ में उस पर जो प्रहार किया, मैलेसियस मॉकरी, ये क्या है? ये हमारे लिए एक निंदनीय, एक जघन्य, क्या है? एक आप कह सकते हैं कि बेकार। मॉकरी का मतलब एक मजाक है हमारे लिए कि हमने ऐसा किया उसके साथ। बर्नार्डो, इट वॉज अबाउट टू स्पीक व्हेन द कॉक क्रू। क्या कहता है? इट वॉज अबाउट टू स्पीक, ये बोलने ही वाला था। व्हेन द कॉक क्रू, तब तक क्या हुआ? मुर्गा बोल गया। भाई इस मुर्गा बोलने वाला था वो, तभी ये मुर्गा बोल गया। होरेशियो कहता है एंड देन इट स्टार्टेड लाइक ए गुल्टी थिंग, और फिर क्या हुआ उसके बाद? एंड देन, और तब, इट स्टार्टेड लाइक ए गुल्टी थिंग, ये ऐसे भाग गया जैसे कोई मानो अपराधी हो। अपॉन ए फियरफुल समन, और उस अपराधी को एक भयंकर, किसके? समन्स, जो समन आता है ना, वकील वकील आपने देखा किसी को बुलाने के लिए जो भेजते हैं, तो कोई इसको बुलाने के लिए कोई सम्मन भेजा गया हो, इस प्रकार से ये चुपचाप अपराधियों की तरह चला गया। आई हैव हार्ड, और कहता है मैंने सुना है, द कॉक दैट इज द ट्रम्पेट टू द मॉर्न, मैंने सुना है द कॉक, यानी कि जो मुर्गा होता है ना, दैट इज ट्रम्पेट टू द मॉर्न, ये सुबह के होने का एक संकेत देता है। ओके, मुर्गे की जो आवाज है, जो मुर्गा बोलता है, तो ये क्या करता है? ये सुबह के होने की सूचना देता है। डोथ विद हिज लॉफ्टी एंड श्रिल साउंडिंग थ्रॉट अवेक द गॉड ऑफ डे। क्या करता है? देखो, डोथ विद हिज लॉफ्टी, ये अपनी, यानी क्या? लॉफ्टी का मतलब तेज ऊंचे स्वर से, श्रिल साउंडिंग का मतलब अपने गले को, यानी क्या है? फाड़ कर, आप कह सकते हैं कि बहुत तेजी से आवाज से बोलता है, और अपनी आवाज से क्या कर देता है? अवेक द गॉड ऑफ डे, दिन के भगवान को जगा देता है, यानी कि अर्थात दिन का भगवान सूर्य, तो सूर्य देव को क्या कर देता है? ये सूर्य भगवान को जगा देता है। एंड एट हिज वार्निंग, और उसकी चेतावनी पर क्या है? देखिए, वेदर इन सी और फायर, चाहे तो समुद्र में या फिर आग में, इन अर्थ और एयर, या फिर पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर, या फिर हवा में। द एक्स्ट्राविजेंट एंड एरिंग स्पिरिट हाइस, जहां पर एक्स्ट्राविजेंट का मतलब अतिरिक्त, और एरिंग का मतलब होती है बुरी जो आत्माएं होती हैं ना, वो हाइस टू हिज कन्फाइन, जो वहां से चली जाती हैं, कहां पर? टू हिज कन्फाइन, अपने छुपने के स्थानों पर पहुंच जाती हैं। एंड ऑफ द ट्रुथ हियर इन दिस प्रेजेंट ऑब्जेक्ट मेड प्रोविजन, और क्या बोलता है? एंड ऑफ द ट्रुथ, और इस सत्य का, ओके, इस सत्य का, हियर इन द प्रेजेंट ऑब्जेक्ट, अभी अभी जो प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान में जो ऑब्जेक्ट थी, जो चीज थी, अच्छा वर्तमान में क्या चीज थी? भूत। तो वर्तमान में जो अभी जो चीज हमने देखी थी, यानी अर्थात हमने अभी जो भूत को देखा था, मेड प्रोविजन, उसने इस बात का क्या कर दिया? सबूत दे दिया, प्रोविजन कर दिया उसका।
ओके, कि भाई कोई भी चीज़ क्या होती है कि जो गलत आत्माएं होती हैं वो क्या कर देती हैं, वो इधर उधर भाग जाती हैं। जैसे सूर्य का निकलने का समय होता है यानी अर्थात सुबह होती है, मुर्गा की बोलने की आवाज़ आती है जो सुबह के होने का संकेत देता है और उस समय पर आत्माएं भाग जाती हैं, जैसा कि अभी अभी आपने देखा। और इस प्रकार से उसके चले जाने ने इस बात का क्या दे दिया, आपको सबूत भी दे दिया है। मर्सीलेस कहता है इट फेडेड ऑन द क्रॉबिंग ऑफ द कॉक। देखो इट फेडेड, ये गायब हो गया, ऑन द क्रोइंग ऑफ द कॉक, मुर्गे के बोलने पर, यानी कि जैसे मुर्गा बोला उस मुर्गे के बोलने पर क्या हुआ, ये गायब हो गया। सम से कुछ लोग कहते हैं दैट एवर गेस्ट यू नो दैट सीजन कम्स, कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि एवर गेस्ट द सीजन कम्स, जब यानी क्या है सीजन आता है किसका, वेयर इन अवर सेवियर्स यू नो बर्थ इज सेलिब्रेटेड, जिस समय पर हमारे शेवियर का मतलब क्या है यहाँ, ईशा मसीह, जिस समय पर हमारे यानी क्या है शेवियर यानी कि हमारे उद्धार करने वाले और उन जीसस का क्या होता है बर्थ इज सेलिब्रेटेड, उनका जब जन्मदिन मनाया जाता है उस समय का जो वक्त होता है ना, उस समय पर कोई भूत प्रेत उसके सामने आ नहीं सकता, ऐसा उन लोगों का मानना है। द वर्ड ऑफ डॉनिंग सिंगेथ इन ऑल नाइट लॉन्ग, और क्या बोलता है द वर्ड ऑफ डॉनिंग, अच्छा डॉनिंग का मतलब होता है सुबह, ओके, डॉनिंग का मतलब क्या है सुबह, तो सुबह के इस पक्षी ने, सुबह का पक्षी किसको कह रहा है, कॉक को, मुर्गे को, तो सुबह का ये पक्षी क्या करता है, सिंगेथ ऑल नाइट लॉन्ग, ये पूरी रात भर गाता उस समय, ओके, जो सुबह का जो पक्षी है अर्थात यानी कि जो मुर्गा है उस समय पर, जिस समय पर क्या होता है ईशा मसीह के जन्म को सेलिब्रेट किया जाता है उस समय पर तो ये मुर्गा भी पूरी रात भर क्या करता है, गाता है। एंड देन, और तब क्या होता है, दे से, अच्छा लोग कहते हैं कि नो स्पिरिट डेयर स्ट्रे अब्रॉड, कुछ लोग कहते हैं कि नो स्पिरिट, कोई भी भूत प्रेत, डेयर स्ट्रे अब्रॉड, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, यानी कि किसी की हिम्मत नहीं होती, किसी भूत प्रेत आत्मा की हिम्मत नहीं है कि उस समय पर क्या करे, अपनी कब्रों से बाहर निकल करके आए। किस समय की बात हो रही है, जब जीसस का जो जन्मदिन होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उस समय पर कोई भी भूत प्रेत आत्मा बाहर नहीं निकल सकती हैं। द नाइट्स आर होलसम, रातें कैसी हैं, अच्छी हैं। देन नो प्लेनेट्स स्ट्राइक, और उस समय पर कोई भी प्लेनेट जो है ना वो स्ट्राइक नहीं करते, यानी वो एक दूसरे पर प्रहार नहीं करते हैं, उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं होती है। नो फेरी टेक्स, और ना ही परियां किसी को ले जाती हैं, नॉर विच हैथ पावर टू चार्म, और ना ही किसी यानी कि विच के अंदर जादू में, किसी जादू टोने में कोई इतना चार्म, कोई आकर्षण होता है। सो हेलोड, वो इतना पवित्र होता है, हेलोड का मतलब पवित्र, एंड सो ग्रेसियस, और इतना सुंदर होता है, इज द टाइम, यानी कि वो समय इतना सुंदर और इतना पवित्र होता है कि उस समय पर कोई यानी कि जो ग्रह होते हैं ना वो बिल्कुल भी यानी कि है कोई आपको उनमें हलचल नहीं नजर आएगी, रातें बहुत अच्छी होती हैं, कोई यानी कि फेरी किसी चीज़ को नहीं ले जा सकती, और ना ही किसी यानी कि है जो आकर्षण होता है, जो चार्म्स हैं, कोई जो बिच हैं उनके अंदर ऐसा कोई आकर्षण नहीं होता कि उनको क्या किया जा सके, उन्हें आकर्षित किया जा सके। होरेशियो कहता है सो हैव आई हर्ड, हाँ ऐसा मैंने भी सुना है, एंड डू इन पार्ट बिलीव इट, और कहता है मैं इस बात पर आंशिक रूप से तो विश्वास करता हूँ, ओके, डू इन पार्ट, पार्ट का मतलब थोड़ा आधा कुछ तो विश्वास है मुझे इस पर, बट लुक, लेकिन देखो, द मॉर्न, यानी कि जो सुबह का समय है, इन रशेट मेंटल क्लेट, जब सूर्य निकलता है तो जो सुबह का समय होता है ना, इन द मॉर्न, मॉर्न का मतलब सुबह, तो जो सुबह का समय है वो क्या होता है, इन रशेट, रशेट का मतलब होता है लाल, ओके, रेड, जब सुबह का समय होता है तो सुबह जब सूर्य निकलता है तो उस समय पर जो सुबह का वक्त होता है वो कैसा होता है, रशेट मेंटल क्लेट, उस समय ऐसा लगता है कि जैसे मानो उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे हो, ओके, रशीट माने लाल, मेंटल कहते हैं कपड़े, और क्लेड का मतलब होता है पहनना, उसने यानी क्या कर रखे हो, लाल रंग के कपड़े पहन रखे हो, उस प्रकार की सुबह नजर आती है। वॉक्स ओवर द ड्यू ऑफ योन हाई स्टुअर्ड हिल, जो क्या करती है, वॉक्स ओवर, जो टहलती हुई जाती है, किस पर, ओवर द ड्यू, ओवर द ड्यू का मतलब ओश ऑफ, किसकी, ऑफ योन, योन कहते हैं सामने की, और हाई का मतलब ऊंची, ईस्टवार्ड हिल का मतलब ईस्ट की तरफ जो पहाड़ियां हैं उन पर घूमती हुई चलती जाती है वो। ब्रेक वी अवर वॉच अप, और कहते हैं कि चलो अब हम जो पहरा दे रहे हैं अब इससे हम लोग क्या करते हैं, इसे बंद करते हैं, अब यहाँ से चलते हैं। एंड बाय माय एडवाइस,
और मेरी तो एडवाइस है, मेरी तो सलाह है, अगर तुम मानो तो लेट अस इम्पार्ट, चलो चल करके हम क्या करते हैं, ये खबर देते हैं किसको, व्हाट वी हैव सीन टुनाइट, जो कुछ भी हमने देखा है आज की रात वो चल करके हम बता दें किसको, अनटू यंग हैमलेट, यानी कि युवा जो हैमलेट है, राजकुमार हैमलेट है, उसे जाकर ये सारी सूचना हम बता दें। फॉर अपॉन माई लाइफ, क्योंकि अपॉन माई लाइफ मेरे जीवन में दिस स्पिरिट डम टू अस, मेरा मानना है कि हमसे तो यानी क्या ये स्पिरिट यानी कि ये भूत डम टू अस, हमारे प्रति तो ये भूत कैसा रहा, बिल्कुल गूंगा बन करके रहा, यानी हमसे तो ये भूत भूला नहीं, विल स्पीक टू हिम, लेकिन हाँ हैमलेट से जरूर बोलेगा ये। डू यू कंसेंट, क्या आप मुझे ऐसा करने की आज्ञा देते हैं, वी शैल एक्वेंट हिम विद इट, और हम ये सब चल करके क्या कर देंगे, उसको सूचना दे देंगे, बता देंगे। एज नीडफुल इन अवर लव्स, और जैसा कि हमारे प्यार की वजह से इसकी जरूरत भी है, ओके ये नीडफुल है, ये जरूरतमंद है, किसकी वजह से, इन अवर लव्स, क्योंकि हम हैमलेट से इतना प्यार करते हैं तो उस प्यार की खातिर उसे बताना तो बनता है, ये जरूरी तो बनता है, फिटिंग अवर ड्यूटी, और हमारे कर्तव्य के अनुसार भी ये फिट बैठता है, ओके हमारे कर्तव्य के अनुसार भी हमको कैसा लगता है, अच्छा लगता है। मार्सिलस कहता है लेट्स डू इट, चलो ऐसा ही करते हैं। आई प्रे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं, एंड आई दिस मॉर्निंग, और मैं इस सुबह दिस मॉर्निंग नो वेयर वी शैल फाइंड हिम मोस्ट कन्वीनियंटली, और मैं जानता हूं कि इस सुबह हम हैमलेट से कहाँ और बड़ी आसानी के साथ मिल सकते हैं, और वो क्या करते हैं इसके बाद से एक्सिएंट, इसके बाद से वो हैमलेट से मिलने के लिए चले जाते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। सीन 2 एक्ट 1 का सीन 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को जानने के लिए चैनल से जुड़ें। थैंक यू, बाय।